नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की, निफ्टी 50 की और निफ्टी बैंक की। दोस्तों शेयर बाज़ार कैसा रहेगा, मंडे को शेयर बाज़ार कैसा रह सकता है, आज बाज़ार ने क्या मूव दिखाया और आपका पैसा कहां पे बन सकता है और कैसे आपका प्रॉफिट बन सकता है, ये दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और आपके लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए आए हो तो सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं जो जैसे अकाउंट खुलवाते हैं तो वो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाते हैं, जिसके चलते उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा चांस रहते हैं लॉस होने के। अगर फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के जो ग्रिक्स है उसको सारा समझना चाहिए। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग समझ जाएंगे उसके बाद आप उसमें काम कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आपको करनी हो तो आपको उसको स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए। किसी भी एक साइड में पोजीशन बनाने से आपका लॉस हो सकता है। अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलोगे, दोनों साइड की पोजीशन है, किसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट चाहे आपका कम हो। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में वही कामयाब होता है जो थोड़े थोड़े से प्रॉफिट बुक करता रहता है और अच्छी जो कंपनी के स्टॉक है उन्हीं में इन्वेस्ट करता है। स्विंग ट्रेडिंग करके जैसे मार्केट जैसे नीचे आती है तो जो स्टॉक नीचे होते हैं उसको बाई कर लेना चाहिए, जब वो ऊपर जाए फिर उसको प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों जैसे अब बात करें, स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 20,200 के ऊपर चला गया लगभग 300 के पास। तो जब मार्केट बहुत ही लाइफ टाइम अपने हाई के ऊपर होती है तब आपको बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी, स्विंग ट्रेडिंग में भी। और सारा जो पहले से स्टॉक काफ़ी भाग चुके हैं उसको थोड़ा देख के ही उसको एंट्री उसमें करनी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो थोड़ी करेक्शन में आते हैं। जो अच्छी कंपनियां के शेयर हैं वो क्या करते हैं, जिग जैग करके आपको प्रॉफिट देते रहते हैं, वो आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे स्टॉक अब काफ़ी ऊपर चले गए तो आप उसमें अगर आपने एंट्री करनी हो, आपको स्टॉक अच्छा लगता है तो आप उसमें कम क्वांटिटी से एंट्री कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे बहुत सारे अभी भी स्टॉक ऐसे हैं जो अपने इतनी मार्केट हाई जाने के बाद भी अभी नीचे हैं तो आप उसमें भी एक चांस ले सकते हैं। तो जो स्टॉक पहले ही अपने काफ़ी ऊपर चले गए, जो लास्ट हम एक ईयर की बात करें, मंथ की बात करें, जो स्टॉक पहले ही अपने 50% लगभग 100% वो डबल हो चुके हैं, अब उसमें अगर आप एंट्री पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप पैसा स्टॉक मार्केट से बना सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको एंट्री करनी हो जब स्टॉक में तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है, उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए तो वो आपका पैसा बना कर देगा। फिर भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो कि जैसे स्टॉक कई बार होता है कि स्टॉक आज आपने बाई कर लिया नीचे प्राइस के ऊपर तो 1 2 3 4 दिन में वो आपको 5-7% या 2-3% का गेन देता, आप उसमें एग्जिट कर देते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो। फिर वेट करते हो किसी और स्टॉक का, देखते हो जो नीचे होता है उसको बाई कर लेते हो। लेकिन जो आपने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली फिर उसका आप वेट कर सकते हो, जब वो नीचे आएगा फिर आप उसको बाई कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझे कि अगर आप एक दिन में 1% भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, निकाल लिया आपका प्रॉफिट बन जाए तो 250 डेज़ की स्टॉक मार्केट होती है एक साल में, तो आपका 250-250% का आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन वो 250% की अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे कंपाउंडिंग के साथ तो वो 250% भी आपका 300-400% बन जाएगा अगर डेली आप 1% भी निकाल पाए तो। लेकिन ऐसा बहुत कम बार ही होता है। तो अगर आपको छोटे छोटे भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहोगे तो आपका पैसा बनता रहेगा। तो दोस्तों अब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो जब मार्केट अपने हाइट के ऊपर होती है तो आप देखोगे स्टॉक मार्केट बहुत सारी मार्केट में शोर मचा होता है, लोग बहुत खुश होते हैं कि जिनका पैसा बना होता है।
तो यही बातें सुन के बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं। जैसे अब किसी से भी जो जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया 1 2 4 6 महीने पहले की अगर हम बात करें, 6 महीने की, अप्रैल 1 से मार्केट ने अच्छा बूम दिखाया। मार्केट 1 अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर से मार्केट काफ़ी ऊपर ऊपर ही अपने जा रही है। तो जिसने इस अप्रैल में या अप्रैल से पहले मार्च में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो तब जो 16,000 के आसपास निफ्टी का इंडेक्स था, आज वो 20,000 आ गया। लगभग वो 4,000 पॉइंट उसने मूव किया। तो नेचुरली जिन स्टॉक में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, इंडेक्स के स्टॉक थे, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो वो लोग मार्केट में बात करते हैं, वो सुन के उनके जो दोस्त फ्रेंड होते हैं, उनको लगता है यार भाई आप मार्केट में शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हो, तो हमें भी बताओ कैसे पैसा बनता है, हम भी सीखेंगे, हम भी पैसा बनाना चाहते हैं। तो वो ये सोच कर आ जाते हैं, वो तब एंट्री कर रहे हैं जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो उन्होंने देखा कि हमारे, लेकिन वो ये बात नहीं देख रहे कि उसके दोस्त ने जब एंट्री की थी तब स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था, 16,000 पे था, आज मार्केट ऊपर है, 20,000 पे है। तो जब वो लोग जब 20,000 के ऊपर एंट्री करेंगे, जैसे 20,300 इंडेक्स चल रहा है, तो तब जब आप एंट्री करेगा कोई बंदा, तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है, 4 5 10% की करेक्शन भी कभी आ सकती है। करेक्शन मान लीजिए 20,000 इंडेक्स, फिर से ये 18,000 भी आ सकता है, 19,000 भी आ सकता है। तो अब जो पैसा लगाएगा वो अगर ये सोच के लगाएगा कि मार्केट यहीं से और ऊपर जाएगी, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट करेक्शन में आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो आपका फिर वहाँ थोड़ा लॉस भी आपको शो करेगा। जो आपने स्टॉक लिए वो नीचे भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना हो, आपको उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। जैसे अभी मार्केट का जो करंट इंडेक्स है, तो उसमें चाहे करंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं या किसी स्टॉक की बात करें, जो आपने जो स्टॉक सर्च किया, मैं आपके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक भी लेकर आए, उसको भी साथ भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 20%, चाहे आप 20 शेयर ले लीजिए। अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना हो, तो वो स्टॉक जो भी आपने ढूंढा हो उसमें आप 20% 20,000 लगा सकते हैं। अगर आपने 100 शेयर बाई करने का पैसा हो आपके पास, मान लीजिए कोई शेयर 1,000 का है, तो 100 शेयर बाई करने का आपके पास पैसा हो, तो आप पहले उसके 20 शेयर बाई करिए। फिर आप उस स्टॉक की देखिए कि इसकी डेली की मूवमेंट कितनी है। नॉर्मली स्टॉक जो 1.5-2% से ज़्यादा ऊपर नीचे होते नहीं है। तो कई बार बहुत कोई अच्छी जहाँ बैड न्यूज आ जाए, तो स्टॉक में बहुत सारा अच्छा ऊपर गेन आ जाता है, जहाँ फॉल आ जाता है। तो वो आप देख सकते हैं, मिनिमम आप 3% का, ज़्यादा सर 2-3% का लेके चलिए। फिर आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि जैसे आपने स्टॉक को बाई कर लिया, तो यहाँ से अगर ये 2% नीचे जाता है, तो फिर आपके पास फंड होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। एवरेज मतलब अब आपने मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये में बाई कर लिया, तो अगर वो 90 पे आ जाता, 80 पे आ जाता, तो तब भी आपके पास थोड़ा पैसा पीछे बचा होना चाहिए उसको 90 और 80 के प्राइस के ऊपर भी बाई करने के लिए, तब आपके प्राइस का एवरेज बन जाएगी। तो अगर आपने एक ही बार सारा का सारा प्राइस जब उसका ऊपर के प्राइस में होगा, 100 रुपये होगा, तो सारा आपने पैसा उसी पे इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद वो स्टॉक 100 वाला 80 पे भी आ जाएगा, तो आपका लॉस तो आपको शो होगा, लेकिन आपके पास फंड नहीं होगा, पैसा नहीं होगा उसको और बाई करके एवरेज करने के लिए। तो फिर आप काफ़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता आपके अपने प्राइस को आने में और फिर उसके ऊपर जाने में। अब आप समझ गए आप, ये आगे भी मैं आपको और भी समझाऊंगा डिटेल में। तो दोस्तों इस तरह से हम आज मार्केट का रिव्यू करेंगे कि आज मार्केट कैसे रही, इस मंथ में मार्केट कैसे रही, लास्ट अभी तक देखें 6 मंथ इस फाइनेंशियल ईयर के 7 महीनों में मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, और मंडे को मार्केट कैसे रह सकती है और आपका पैसा कहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों चलिए हम मार्केट पे एक नज़र मारते हैं। पहले दोस्तों अगर हम आज बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज 134 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 0.25%। और आज देखिए निफ्टी 20,260 पे क्लोज हुआ, तो इसने इतना मूव दिखाया। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी 332 पॉइंट, लगभग 0.25% मूव दिखाया, और 0.25% ही आज सेंसेक्स भी ऊपर था, और लगभग 2.5% के आसपास आज इंडिया विक्स नीचे था। तो दोस्तों जो इंडिया विक्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं।
तो इस तरह अब हम इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की दोस्तों बात करें तो निफ्टी का जो कल प्रीवियस था वो था 20,133। तो ये आज ओपन होता है 20,194 पे, लगभग ये 60 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये काफ़ी ऊपर चला जाता है, अपना हाई बना। इसका जो लो था वो इसके ओपनिंग पॉइंट के आसपास ही था 183, 20,183। उसके बाद फिर ये ऊपर 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 जाता है तो 20,291 पे चला जाता है, अपने काफ़ी हाई बनाता है। तो लास्ट में फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, लेकिन रहता सारा दिन बाजार पॉजिटिव में ही है। तो ये 260 पे क्लोज कर देता है, लगभग 0.25% और 134 पॉइंट का गेन करके। तो इसके अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी वी शेप रिकवरी बनाई है। यहाँ पे इसने फॉल दिखाया था, तो दोस्तों ये देखिए ऐसे होता है, यहाँ पे इसने फॉल दिखाया तो यहाँ पे इसने वी शेप रिकवरी दिखाई। तो अब ये नहीं कि जहाँ पे और ऊपर भी जा, अब इसके हम RSI की बात करें तो RSI अब इसका कितना 74 है। तो 74 RSI अभी इसका बुलिश है, लेकिन जब तक ये 84 85 तक जाएगा तो तब जाके ये ओवर बोट हो सकता है। अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, अभी ये थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। इसके मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो इसने सबको ब्रेकआउट किया हुआ, 50 डेज 20 डेज 200 150। तो जितने की आप लाइनें सारी देख रहे हैं, मिडिल बुलंजर बैंड, अपर बुलंजर बैंड, सबको इसने ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया। तो अब इसने यहाँ पे कुछ गैप छोड़े हुए हैं, तो जो गैप फिलिंग थ्योरी वो कहती है कि यहाँ पे मार्केट अपने गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। एक गैप इसने यहाँ पे भी छोड़ा हुआ है, यहाँ पे इसने गैप छोड़े हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे गैप देखें तो यहाँ पे भी है। तो ये गैप फिल करने के लिए कभी भी मार्केट जहाँ तक अगर ये नीचे फिल करने आती है तो 19,100-200 पे आ सकती है। तो इतनी करेक्शन तो बनती है, 5% की करेक्शन तो बनती है। तो इस तरह से आप हमेशा जब भी आप इंडेक्स को देख के इसके आप दूसरे जो होते हैं इसमें जो स्टॉक है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक के करते ही ये इंडेक्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग चलती है जिसके चलते मार्केट इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन होती है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो तो दोनों साइड की आपको पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। प्रॉफिट चाहे आपका कम होगा लेकिन आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखें तो मार्केट अभी भी बुलिश है। तो कहाँ से मार्केट थोड़ी करेक्शन आएगी, ये आप जब ये 84-85 के पास जाएगा इसका RSI, तो कहने का मतलब ये है कि मंडे को मार्केट थोड़ी पॉजिटिव रह सकती है। आगे हम बात करें इसके दूसरे भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो ये देखिए सबसे आगे था आज ITC फिर 450 पे आ गया, 3.25% ऊपर था। NTPC की बात करें तो ये भी लगभग 3% ऊपर था। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी 3.25% ऊपर था। LT भी आज 3.25% ऊपर था। ब्रिटानिया, ये देखिए ब्रिटानिया कितना नीचे आया था, आज फिर 4900 पे आ गया। एशियन पेंट 3200 के लगभग पास आ गया। टाटा स्टील देखिए 130 पे आ गया। और कोल इंडिया की बात करें तो ये देखिए 346 पे आ गया। ये 2 महीने पहले 210-20 पे ट्रेड कर रहा था। तो इस तरह से ऐसा प्रॉफिट बनता। अभी इसने थोड़ी दिन पहले इसने डिविडेंड भी दिया, तो अच्छा डिविडेंड दिया। ICICI बैंक की बात करें तो ये भी आज 1.25% ऊपर था। SBI की बात करें तो अब ये फिर 570 पे ट्रेड कर रहा है। तो SBI के में आप देखोगे अच्छे कंपनी के शेयर में कितनी बार ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऊपर नीचे होता है शेयर तो उसमें आपको प्रॉफिट बनने के चांस आपके बन जाते हैं। छोटा छोटा आप प्रॉफिट वर्किंग करके निकल सकते हैं। जैसे अब ये 570 पे है तो आप सब 570 पे बाई करो, कुछ दिनों के बाद 600 पे आ जाएगा, आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, फिर वेट कर सकते हैं इसका नीचे आने में। तो अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, श्री सीमेंट, UPL, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखें काफ़ी देर से 2500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ये कंसोलिडेट में चल रहा है। और रिलायंस की बात करें तो ये लगभग फिर 2400 के पास आ गया। TCS की बात करें ये भी आज 0.5% ऊपर था। पावर ग्रिड की बात करें ये 210 पे आ गया। ग्रासिम भी ऊपर था। BPCL, सन फार्मा ये देखिए फिर कितना अच्छा मूव दिखाया, ये 920 पे आ गया था जो अब 1230 पे आ गया। लगभग इसने 310 का मूव दिखाया पिछले 3-4 महीनों ने।
अब नेस्ले इंडिया की बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट, डीवीज लैब, ये सारे के सारे शेयर भागे हुए थे, लेकिन थोड़े कम परसेंटेज में भागे थे। गिरने वालों की बात करें तो सबसे आगे था आज टाटा कम्युनिकेशन, आज लगभग 3.25% गिर गया। हीरो मोटरकॉर्प की बात करें तो 1.5% गिरा। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.25%, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी, आईओसी, ये सारे के सारे शेयर गिरे हुए थे। इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक आप देखिए कितनी देर से ये नीचे ट्रेड कर रहा है, 1400-1500 के बीच कर रहा है, ये 1800 तक भी चला गया था। मारुति की बात करें तो ये भी 10,005 पे, ओएनजीसी 194, इन्फोसिस 1450 पे आ गया। आइसर मोटर की बात करें तो ये कितना नीचे था, आज फिर 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे प्रॉफिट बनते हैं। टाटा मोटर की बात करें तो ये 705 कितनी निकल गया हाथ से, बहुत अच्छा शेयर है, ये काफ़ी ऊपर चला गया। सिप्ला की बात करो, टेक महिंद्रा और टाइटन, ये लगभग थोड़े थोड़े सी गिरे हुए थे। तो जो दोस्तों स्टॉक नीचे गिर जाते हैं वो आपको एक मौका देते हैं एंट्री करने का, कुछ टाइम के बाद वो शेयर फिर ऊपर आ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आगे हम बात करें इसके पीसीआर की बात करें तो पीसीआर इसका जो इस वीक की 7 को एक्सपायरी आएगी 7 दिसंबर का, उसका 1.19 है जो पीसीआर बुलिश है और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है 20,200, इसके जो करंट लेवल के लगभग 60 पॉइंट नीचे है। तो अब इस वीक की जो एक्सपायरी है वो 20,200 से नीचे नहीं होगी, 20,200 के ऊपर या 200 के आसपास ही बनती हुई दिख रही है। इसके मंथली की चार्ट देखिए पीसीआर का, तब मंथली पीसीआर भी इसका काफ़ी बुलिश है, 1.44 है जो बुलिश है, और क्लोजिंग जो इसकी मैक्सिमम पेन है वो बीसीआर के पास है। तो इस तरह से मार्केट दिसंबर मंथ में पॉजिटिव ट्रेंड में ही दिखेगी आपको। आगे हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो कल का प्रीवियस था वो था 44,481, ये आज ओपन होता है 44,580, लगभग ये 100 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता है। तो गैप अप खोलने के बाद फिर ये इसका जो लो था वो 531 है, इसके ओपनिंग पॉइंट से कुछ 50 पॉइंट नीचे, उसके बाद तो फिर ये ऊपर ही रहता है, सारा दिन ऊपर ऊपर ट्रेड करता रहता है, वो अपन हाई बनाता है 44,950 का, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है और 44,814 पे लगभग 332 पॉइंट 0.25% के हिसाब से क्लोजिंग दे देता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो इसमें भी ये देखिए इसका RSI वो भी 64 है, इसने अपने सारे जो ब्रेक इवन पॉइंट थे उसको ब्रेकआउट किया हुआ है। तो इसमें अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी जहाँ पे चला था, इसने थोड़े गैप, ये थोड़ा स्मूथ चल रहा है, इसने जो गैप छोड़ा है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं छोड़ा। तो निफ्टी बैंक जो अब थोड़ा थोड़ा और ऊपर आ सकता है, इसमें थोड़ी वीकनेस कम है, ये काफ़ी मतलब कि ये इसमें अब थोड़ी पोटेंशियल है। निफ्टी जो 50 वो तो काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा है, निफ्टी बैंक अभी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है इस वीक में। तो इसके टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हम देखें तो ये पूरा मजबूत है। इसके भागने वाले शेयरों की बात करें तो सारे के सारे लगभग शेयर इसके भाग रहे थे। 12 निफ्टी बैंक में 12 शेयर हैं, सबसे आगे था आज पीएनबी जो लगभग 4% भागा, एक्सिस बैंक 3.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल, एयू स्मॉल और बंधन बैंक, ये सारे के सारे बैंक आज भाग रहे थे। और गिरने वाले 3 ही बैंक थे जो नीचे थे, वो था इंडसइंड बैंक लगभग 1/4% कोटक और एचडीएफसी भी 1/4 के आसपास गिरे हुए थे। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें तो इसका जो वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे को आएगी 6 दिसंबर को, उसका पीसीआर 0.97 है, जो थोड़ा सा मतलब कि बुलिश के आसपास ही है थोड़ा सा, और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आएगी वो है 44,800 के आसपास की, जो इसके करंट लेवल के आसपास है। तो इस तरह से देखें तो इस वीक में मार्केट निफ्टी बैंक थोड़ा कंसोलिडेट रहेगा, तो पॉजिटिव में ही ये ट्रेडिंग और क्लोजिंग देगा इस वीक की। मंथली पीसीआर की बात करें तो ये इसका 1.19 है जो बुलिश है, और 44,800 के आसपास, बल्कि ये दिसंबर मंथ में लगभग कंसोलिडेट रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड निफ्टी बैंक का वो पॉजिटिव ही बनेगा। इसके अगर हम एफआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज की क्या पोजीशन रही दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट डे की अगर हम बात करें तो एफआईज ने 1 दिसंबर को कैश में 1590 करोड़ का जो कैश में माल बाई किया। उसके चलते डीआईज ने भी आज 1500, उन्होंने भी लगभग 1448
1448 करोड़ की बाइंग की और नेट दोनों सेगमेंट में कैश में दोनों की एफआईज और डीआईज की नेट बाइंग आई, जिसके चलते मार्केट में अच्छा मूव था। वहीं अगर एफएनओ की बात करें फ्यूचर में, इन्होंने एफआई ने फ्यूचर के जो इंडेक्स थे वो इन्होंने आज बाई किए 702 करोड़ के। तो इसके जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस थे उसमें इन्होंने आज मैनिपुलेशन की है, 12,151 करोड़ का माल बेच दिया। एक सेगमेंट में इन्होंने बाई किया, दूसरे में बेच दिया। ये इस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और जो छोटे जो नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में वो ऐसी इनकी मैनिपुलेशन में ही वो फंस जाते हैं और अपना लॉस बुक कर लेते हैं। और जो बड़े जो समझदार प्लेयर बन गए हैं, जो जिनको थोड़ी नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, जैसे जो कोई भी स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर कोई ऐसे एक्शन करता है, स्टॉक को गिरा देता है, तो वो उसमें पोजीशन बना लेते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम पा के वो शेयर फिर ऊपर आएगा। तो जब शेयर गिर जाता है तो आप उसको डरिए मत, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप उसमें बाई करते रहिए। जैसे ही ये बड़ा प्लेयर फिर उसमें कोई गेम खेलेगा, उसको ऊपर भगाएगा, तो ऊपर भगा के जब ऊपर से बेच देगा तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आपका भी प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी समझ के साथ काम करना चाहिए। आगे हम बात करें स्टॉक, तो एफआईज ने स्टॉक के फ्यूचर थे, ये इन्होंने आज खरीद लिए 4682 करोड़ के, जिसके चलते इन्होंने दूसरे सेगमेंट की बात करें तो इसमें इन्होंने इधर देखिए इन्होंने 4682 करोड़ के बाई किए और इधर इन्होंने 519 करोड़ के बेच दिए। तो इस तरह से ये मैनिपुलेशन करते हैं। तो इनसे बचने का यही है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे, कैश में काम करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन में काम करोगे तो ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपको इतनी जानकारी नहीं होगी तो इन लोगों के पास फंड बहुत ज़्यादा होता है, तो ये किसी भी इंडेक्स को, स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे ले जाते हैं। तो जिसके चलते आपका कई बार इतना लॉस ऑप्शन में हो जाता है तो आप वो लॉस झेल नहीं सकते, फिर आपको अपनी पोजीशन को कट करना पड़ जाता है, लॉस बुक करना पड़ जाता है। तो इस तरह से कभी कभार होता है कि आपका ऑप्शन में अगर कॉल पुट आपको बाई करते हो तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादातर इसमें लॉस होने के चांस रहते हैं, क्योंकि एक बार आपने थोड़ा 500, 1000, 2000 थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो ऑप्शन में क्या होगा, एक ही दिन ऐसा आएगा वो सारा का सारा आपका पैसा ले जाएंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको स्टॉक में करनी चाहिए, स्टॉक के ऑप्शन को बाई करना चाहिए, चाहे सेल करना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी के साथ आपको करना चाहिए। तो आगे हम बात करें यूएस मार्केट की, तो हमारे इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे बाज़ार तो आज पॉजिटिव थे। वही डॉजोन की बात करें तो वो भी 300 पॉइंट ऊपर था, S&P 500 भी ऊपर था, नैस्डैक भी ऊपर था, स्मॉल कैप 2000 भी पॉजिटिव था। तो सारे के सारे आप इसमें इंडेक्स देखते रहे, लगभग सारे पॉजिटिव में थे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जितने भी इंडेक्स हैं सारे के सारे यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड पूरा पॉजिटिव दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे गिनती के निकिल जो वो थोड़ा नीचे है और न्यूजीलैंड का ये फ्लैट ही है। तो आप देखो कितने बाज़ार जो ग्लोबल मार्केट की बात करें, अभी हम आगे कंट्री वाइज भी देखेंगे तो सारे के सारे बाज़ार थोड़े पॉजिटिव ही आपको दिखेंगे, कुछ बाज़ार थोड़े वो नीचे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके सारे के सारे इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं चाइना की बात करें तो 2 इनके इंडेक्स पॉजिटिव थे, 3 आज नेगेटिव थे। हांगकांग की बात करें तो इनके पांचों के पांचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो 3 इंडेक्स आज इनके पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। आगे हम बात करें जापान की, तो जापान के 2 इंडेक्स पॉजिटिव थे, 3 आज नेगेटिव थे। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। न्यूजीलैंड के पांचों इंडेक्स आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इनके पांचों इंडेक्स आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। फिलिप्पिन की बात करें तो इनको तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। सिंगापुर की बात करें तो इसके भी तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। साउथ कोरिया के पांचों इंडेक्स आज नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के 2 इंडेक्स थे जो दोनों पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे थे। ताइवान की बात करें तो ताइवान के 2 इंडेक्स आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे और 3 नेगेटिव थे। वहीं थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के पांचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, चाहे थोड़ी कम परसेंटेज में ही थे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल देखेंगे तो मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ग्रीडी है। जो मार्केट के दूसरे इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे फेवर में ही हैं।
कुछ फेवर में है, कुछ अनफेवर में अगेंस्ट है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करें तो उसका तो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जैसे क्या होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का जब वो प्राइस बढ़ता है तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है तो हमको लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन एक लेवल पे आके जब वो टिक जाता है, कंसोलिडेशन भी आ जाता है, तो हमारा मतलब कि ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो जाता है कि यार इसका प्राइस तो अब इस लेवल तक रहेगा ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली जितनी मतलब कि मार्केटिंग जितने भी प्रोडक्ट में महंगाई तो आती है तो प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ता ही। जैसे आप कॉस्मेटिक की बात करें, जनरल कन्फेक्शनरी की बात करें, जो भी आप जनरल प्रोडक्ट घर में यूज़ करते हैं तो वो आप देखोगे तो उसका जैसे जैसे थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है तो वैसे हमारा माइंड सेट हो जाता है, लेकिन इतना प्राइस तो बढ़ेगा ही। जैसे मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के बिल में आप देखोगे हॉस्पिटल के मेडिसिन के जैसे प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए तो कस्टमर को जहाँ जो भी उसके रिलेटेड लोग होते हैं उनको लगता है कि थोड़ा प्राइस बढ़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है तो फिर उन लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि इस प्रोडक्ट का जो इस लेवल पे रेट तो रहेगा ही, आ ही है, सबका बढ़ गया। तो ये एक ऑटोमेटिक हम सबका माइंड सेट हो जाता है। तो आगे दोस्तों मैं आपके साथ दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए मैं आईटी सेक्टर की बहुत ही बढ़िया दिग्गज कंपनी विप्रो। दोस्तों आप विप्रो देख रहे, इतनी मार्केट अपनी इंडेक्स 20,200 पे भी चला गया है, लेकिन विप्रो अभी भी 4,400 के पास ही ट्रेड 407 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि विप्रो 380 370 तक भी चला गया था, काफ़ी नीचे तक आया। तो दोस्तों आप देखो ये स्टॉक थोड़ा नेगेटिव आपको दिख रहा है, लेकिन अभी इसका जो आरएसआई देखें तो वो 60 के पास है जो बुलिश है, लेकिन हाँ कल ये थोड़ा गिर गया। ये इसकी रेड जो लाइन आप देख रहे हैं इसके 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, तो इसको इसने ब्रेकआउट ही किया हुआ। ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ये भी नीचे है, ये 20 डेज़ की, तो सारे के सारे अभी इसके ब्रेकआउट ही हैं। लेकिन फिर भी ये कल थोड़ा सा गिर गया, थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी यहाँ से 5-7 दिन के ट्रेडिंग सेक्शन में ये 7-8 में ऊपर गया था, तो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप देखिए जैसे आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई किया, किसी ने यहाँ पे बाई किया, तो अगर उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो कितना किया, यहाँ पे था 300, मान लीजिए किसी ने 380 की बात कर लें, 380 पे किया तो 380 20 ये, और यहाँ पे कितना 400 ये 15 तक गया, और 415 तक जब ये गया 20 और 35 रुपये का इसने प्रॉफिट दिया कितने दिनों में, लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से अगर दिने 1 2 3 4 5 6, हाँ लगभग 10 दिनों में इसने मतलब कि 380 का आप 380 का शेयर को बाई किया तो इसमें 415 तक चला, 35 रुपये का प्रॉफिट किया, तो आपने लगभग इसमें 10% का आपको इसने प्रॉफिट दे दिया 10 दिनों में। तो ऐसे प्रॉफिट बनता है। तो आप अगर मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पे इसको बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब थोड़ा आप वेट कर सकते हैं फिर इसका नीचे आने का। वेट नहीं भी करना चाहते तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पहले, जैसे मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करना उसका मिनिमम 6 पार्ट या 5 पार्ट में डिवाइड करिए। जहाँ आपने 100 शेयर बाई करना हो तो भी उसको 5 पार्ट में डिवाइड करिए। तो जहाँ मान लीजिए किसी ने यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 का 100 शेयर आपके पास था, आपने 100 शेयर ही आप यहाँ पे बेच दिया, तो अब आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। अब आपके लिए स्ट्रैटेजी, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक बार बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आज ये थोड़ा नीचे आ गया, तो अब आप इसमें यहाँ पे 20 शेयर बाई कर सकते हैं। अब आप 20 शेयर बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर मूव करके ऊपर और चला जाएगा तो आपका जो 20% चाहे 20 शेयर जितनी भी आपकी कैपिटल, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपका 20%, आपका 20,000 के ऊपर आपका 2% का अगर ये मूव करता और ऊपर 3% का करता तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको लॉस ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आ जाता है, अभी आपने मान लीजिए 407 पे इसको बाई कर लिया तो ये आ जाता है 400 पे, 395 पे आ जाता है, तो आप 395 पे जाए, फिर आप इसमें 20 शेयर चाहे 20,000 ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए फिर 390 पे आ जाता है तो फिर आप इसमें 20 शेयर चाहे 20,000 ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। फिर आप मान लीजिए इसको 100 300 जैसे फिर 80 पे आ जाता है तो फिर आप इसमें 20,000 चाहे 20 शेयर, और लास्ट फिर ये आप 70 तक भी कर सकते हैं। 70 तक आ जाता है तो 20 शेयर
चाहे 20,000। तो इस तरह से आपने 20-20 हज़ार आपने 5 बार इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या होगा, आपका लॉस तो आपको शो करेगा लेकिन आपका इतना ज़्यादा लॉस आपको शो नहीं होगा, आपका लॉस कम होगा। आपका लॉस तब कम ज़्यादा होना था अगर आप इसी पे 100 शेयर यहीं पे बाई कर लेते, तो इसका दूसरी तरह से भी आप सोचो कि भी अगर आपने यहाँ पे 100 शेयर ही बाई कर लिया तो यहीं से ऊपर चला गया शेयर, तो आपका यहीं से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर 10 रुपये ऊपर जाएगा 1000 रुपये बन जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पैसा सेफ कैसा रहे, लॉस ना हो, अगर लॉस भी हो तो लॉस कम हो, और अगर आप कहीं फंस जाएं तो उसको कैसे उससे जल्दी निकलें। तो ये फार्मूले से आप जल्दी निकल सकते हैं। अगर आपका प्राइस बहुत नीचे भी आ जाएगा तो आप उसमें एवरेज करके उसमें जल्दी, मान लीजिए यहाँ 370 पे आ जाएगा, तो आपने 370 में लास्ट जो 20 शेयर बाई किए होंगे, तो पहले आपने 407 पे किए, तो लगभग 40 रुपये का बीच का जो डिफरेंस होगा, तो जब आप 5 बार दो थोड़े शेयर बाई करेंगे तो आपका प्राइस आ जाएगा 390, तो उसका प्राइस होगा 370, तो 20 रुपये का आपको लॉस होगा। तो 20 रुपये के लॉस के लिए आपका 100 शेयर आपकी क्वांटिटी बन जाएगी। तो जैसे फिर ये आपको 415-20 पे ऊपर आए तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको 1 महीना भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। दूसरा स्टॉक आपके लिए मैं लिख रहा हूँ बहुत ही अशोक लेलैंड। दोस्तों अशोक लेलैंड भी बहुत अच्छी कंपनी है, ट्रक बनाती है, बसेस बनाती है। आप देखा बहुत सारी बहुत ही पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अब इसका जो RSI वो 51 है। कल ये काफ़ी नीचे आया, कल ये लगभग आपने इसने 4-5 दिन के ट्रेडिंग सेशन की बड़ी कैंडल का आपने इसने डाउन किया, जो नीचे आया काफ़ी। तो ये मतलब कि 183 से 176 पे आ गया। लगभग ये आज कितने रुपए गिर गया, 7-8 रुपये आज ये गिर गया। तो 7-8 काफ़ी इसने आज लूज़ किया। तो इसके चलते भी आप इसमें भी यही स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। अभी हो सकता है कल ये थोड़ा सा फिर रिवर्सल ले ले, क्योंकि काफ़ी गिर गया। अगर ना भी रिवर्सल ले तो आप इसमें वही कम क्वांटिटी 20-20 शेयर चाहे 20% चाहे 20 शेयर आप इसमें बाय कर सकते हैं। 20-20 शेयर आप इसमें बाई करिए, जैसे थोड़े से फॉल के ऊपर 5 बार इन्वेस्ट करिए तो आपका प्राइस सही हो जाएगा, एवरेज में आ जाएगा। जैसे जहाँ से मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, जिसने यहाँ पे बाई किया उसने मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो किसी ने 165 पे बाई करके 185 पे 20 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। तो 20 रुपये का जब प्रॉफिट हम इसमें करते हैं तो जो 160 रुपये का शेयर जो 20% देता, तो 20 रुपये दे, लगभग इसने 15% का गेन कर दिया। तो 15% कमाने के लिए कितने दिन लगे आपको? ये ट्रेडिंग सेशन आप एक दिन का एक कैंडल है, ये यहाँ से लेके जो सारी आप कैंडल गिनेंगे तो कम से कम कितना, पहले दिन से यहाँ से प्रॉफिट ही हो रहा है। तो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट बढ़ता गया। तो जैसे आप देखोगे तो इतने दिनों में आपका इतना प्रॉफिट बन गया। तो ऐसे ही अच्छी कंपनियों के शेयर में प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे बाई कर लिया, तो फिर ये शेयर कितना नीचे आ गया। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया पहले, तो 180 पे मान लीजिए किसी ने बाई कर लिया, तो फिर उसके बाद कहाँ तक आ गया, 165 तक आ गया। तो 15 पे ये नीचे आ गया, तो उसका 15 पे लॉस हो गया। लेकिन उसका 15 पे लॉस तब, अगर वो 100 शेयर बाई करेगा तो उसका 1500 का लॉस होगा। लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है, तो हमेशा आपने यहाँ पे भी कहीं पे भी जब भी एंट्री करनी है 20 शेयर से करनी है। मान लीजिए किसी ने 20 शेयर यहाँ बाई किए, 20 शेयर यहाँ बाई किए, 20 शेयर यहाँ बाई किए, फिर लास्ट जहाँ पे 20 शेयर बाई किए। अगर और भी जहाँ नीचे आता तो 20 बाई कर लेते, लेकिन जहाँ से नीचे गया है नहीं, तो उसके पास कितने शेयर हो गए, 40। उसने 180 पे बाई किया, तो लास्ट 165, बीच में 15 रुपये का एवरेज था, तो 40 शेयर उसके, तो उसका लगभग एवरेज प्राइस आएगा जहाँ पे कितना, 170 के आसपास। उसका 170 और इसका 160, तो 10 रुपये का लॉस। तो 800 रुपये का आपको लॉस होगा 80 शेयर के हिसाब से। तो अब जैसे इसने फिर यहाँ से मूव दिखाया तो कितना प्रॉफिट हो गया, आपका रेट हो गया 170। तो 170 पे ये 185, 15 रुपये का आपका प्रॉफिट फिर भी हो गया। अगर इस सिचुएशन को भी हम देखें तो कहने का मतलब है वो ही प्रॉफिट इसमें बनाएगा जो कम क्वांटिटी से खेलेगा। जो एक बार अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो, उसको देखना ही नहीं चाहते, तो फिर आप चाहे एक बार कर लो। लेकिन आप फिर भी अगर इस तरह से लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम क्वांटिटी से अपना प्राइस एक बार सेट करके उसको छोड़ दो, तो फिर चाहे वो शेयर उसके बाद ऊपर जाए
और ऊपर जाता है तो आपने उसको बेचना नहीं, लॉन्ग टर्म रखना, तो भी आपका प्रॉफिट मोटा बनेगा और आपको डिविडेंड भी आता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर